नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपको बताएंगे पूर्व ऐतिहासिक काल एवं आद्य ऐतिहासिक काल, है ना। देखो, पूर्व ऐतिहासिक काल क्या होता था। तो जिस युग में हमारे पास इतिहास का अध्ययन करने के लिए, है ना, इतिहास का अध्ययन करने के लिए पुरातात्विक सामग्री उपलब्ध थी, साहित्यिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे, है ना, साहित्यिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे, उसे हम पूर्व ऐतिहासिक काल कहते हैं। इस युग में हम किसका अध्ययन करते हैं? ठीक है, आदि मानव। आदि मानव कौन थे? आदि मानव थे आखेटक और खाद्य संग्राहक। ये जो आज पूर्व ऐतिहासिक काल है, ये इसमें कृषि का आरंभ नहीं हुआ था। ये क्या करते थे? आखेट करते थे और खाद्य संग्रह किया करते थे, है ना, जो आदि मानव थे। इसमें ये है पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल। ठीक है। जो पूरा पाषाण काल का आरंभ कब तक था? पूरा पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व तक। और जो मध्य पाषाण काल है वो 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व तक, है ना। जो पूरा पाषाण काल है, पूरा पाषाण काल में ये लोग क्या थे? ये आखेटक थे। आखेटक यानी शिकारी। ये शिकार किया करते थे और खाद्य संग्रह किया करते थे। खाद्य संग्रह, है ना। क्या थे? ये शिकारी थे और खाद्य संग्रह किया करते थे। ठीक है। और जो मध्य पाषाण काल है, इसमें भी लोग क्या थे? शिकारी थे, है ना। शिकारी और खाद्य संग्रह ही करते थे मध्य पाषाण काल में भी। लेकिन इनकी क्या हुई थी? पद्धति परिवर्तित, पद्धति में परिवर्तन। ठीक है, पद्धति में परिवर्तन हो चुका था। यह है पूर्व ऐतिहासिक काल। अब अपन देखेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। देखो, आद्य ऐतिहासिक काल क्या था? जो आद्य ऐतिहासिक काल है, इसको समानता अपन किस में देखते हैं? नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। जो नवपाषाण काल है वो 6,000 ईसा पूर्व से माना जाता है, 6,000 ईसा पूर्व से माना जाता है। और जो ताम्रपाषाण काल है वो 3,500 ईसा पूर्व से माना जाता है। ठीक है। देखो, जो इसमें था, जो आद्य ऐतिहासिक काल में कृषि का आरंभ हो चुका था, है ना। जो आदि मानव थे वो अब क्या करने लगे? वो अब खाद्य संग्रह से खाद्य का उत्पादन करने लगे, है ना। ये हुआ इसमें नवपाषाण काल में। ऐसे ही ताम्रपाषाण काल में क्या हुआ? ताम्रपाषाण काल में
बेहतर कृषि, बेहतर कृषि होने लगी और उन्नत व्यापार। ठीक है, ताम्रपाषाण काल में क्या हुआ, बेहतर कृषि होने लगी और उन्नत व्यापार होने लगा, है ना। ऐसे ही आद्य ऐतिहासिक काल में क्या करते हैं, जो हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का आरंभ कब हुआ था, 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक। ठीक है, ऐसे ही वैदिक सभ्यता, जो है तो ये कहाँ से है, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, है ना। 600 ईसा पूर्व तक है। ठीक, जो इन दोनों को क्या किया गया, इन दोनों को आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया। आद्य ऐतिहासिक काल में क्यों, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा सभ्यता के पास क्या था, इसके पास लिपि थी परंतु भाषा नहीं थी, है ना। इसलिए इसको आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया, क्योंकि अपने पास साहित्यिक साक्ष्य उपलब्ध थे, है ना, साहित्यिक साक्ष्य उपलब्ध थे परंतु अपन उसे पढ़ नहीं सकते थे। ठीक है, या उसका उपयोग नहीं कर सकते थे। और जो क्या बोलते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य तो उपलब्ध थे ही, लेकिन इसमें साहित्यिक साक्ष्य उपलब्ध थे और उसका उपयोग अपन नहीं कर सकते थे, जिस कारण इसे आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया, है ना। ऐसी वैदिक सभ्यता, इसको भी किसमें रखा गया, आद्य ऐतिहासिक काल में। ठीक है, इसमें भी क्या था, इसमें भाषा थी, है ना, परंतु लिपि नहीं थी, है ना, लिपि नहीं थी। इस कारण इसे क्या किया गया, इसे आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया। ठीक, देखो जो वैदिक सभ्यता है, ये भी क्या हुई, दो भाग में बढ़ गई, है ना, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक, है ना, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक। देखो जो ऋग्वैदिक काल था, ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और जो उत्तर वैदिक काल था वो 1000 से 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व तक चला। ठीक है, ये हुआ। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।